नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। कोलकाता में महिला डॉक्टर जो कि जूनियर डॉक्टर थी, उनका रेप और हत्या के मामले के बाद पूरे देशवासी प्रदर्शन पर उतर आए और साथ ही महिला डॉक्टर के कातिलों को सजाए मौत का ऐलान करते हुए आए नजर। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में आया एक चौंका देने वाला सच सामने। जूनियर डॉक्टर का रेप नहीं, गैंग रेप हुआ, जिसमें जूनियर डॉक्टर महिला का मामला सीबीआई को सौंपा गया। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। जूनियर डॉक्टर महिला के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम सीमेंट प्राप्त हुआ। इस बात ने सभी को हैरानी में डाल दिया। एक महिला डॉक्टर जो कि अपना परिवार चलाती थी और अपने माँ बाप की उम्मीद का एक चमकता सितारा बन देश का नाम रोशन करती, मगर दरिंदों ने सपना को चकनाचूर कर पहले किया रेप फिर मर्डर, जिसमें अब ये सामने आया कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं गैंग रेप हुआ है, क्योंकि बॉडी पार्ट से 150 ग्राम सीमेंट मिला। एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति का हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार एक व्यक्ति में सीमेंट करीब 5 ग्राम तक पाया जाता है, जबकि मृतक के शरीर से करीबन 150 ग्राम तक सीमेंट प्राप्त हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट्स का मानना यही है कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं गैंग रेप को अंजाम दिया गया है। हाल ही में पुलिस की नाकामी की वजह से कोलकाता हाई कोर्ट ने मामला सौंपा सीबीआई को। सीबीआई जांच के बाद डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन डॉक्टर एसोसिएशन ने जांच की पूर्ण जानकारी दी, जिसमें उन्होंने शरीर के साथ हुई हाथापाई और शरीर पर गंभीर निशानों की पुष्टि के दौरान यही बताया कि ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इस अपराध में और भी लोग शामिल हैं जो कि अब भी फरार हैं। आखिर क्या था उस मासूम जूनियर डॉक्टर का कसूर? किस बात की बेचारी महिला को मिली सजा? आखिर किस तरह जूनियर डॉक्टर के परिवार के लोगों ने दिन रात एक कर अपनी बेटी को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया, मगर दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला मासूम डॉक्टर को। मामला 9 अगस्त का है। एक बार भी सरकार ने इस मामले की जाँच का पूर्ण निर्णय नहीं लिया, चाहे मोदी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य। महिलाएं सुरक्षित कहीं नहीं, महिलाओं को अभी तक आजादी नहीं मिली। आखिर कब तक ये गैंग रेप देश में होते रहेंगे? कभी मणिपुर गैंग रेप और हत्या, तो कहीं हाथरस गैंग रेप और कत्ल, तो कहीं कानपुर गैंग रेप, तो कहीं BHU IIT गैंग रेप। यहाँ पर मोदी जी और बीजेपी के सारे नेता मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि रेप और कत्ल बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है। रेप कत्ल चाहे बीजेपी राज्यों में हो या कांग्रेस राज्यों में, बीजेपी क्यों आवाज नहीं उठाती? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आवाज उठा दी बिना परवाह किए। ममता बनर्जी के अफसरों पर किया सवाल और यहाँ तक ममता बनर्जी पर भी। हाथरस उत्तर प्रदेश गैंग रेप और कत्ल, मोदी जी, योगी जी और भाजपा नेता के मुंह में दही जम गई। आखिर ये नेता रेप और कत्ल को क्यों इतना आसान समझते हैं? क्या ये देश में बढ़ रहे गैंग रेप हत्या आम बात है? आखिर क्यों सजाए मौत महिलाओं को उठाना पड़ता है? क्यों एक ऑर्केस्ट्रा डांसर, क्यों एक जूनियर डॉक्टर, क्यों एक मासूम बच्ची, इन सभी को क्यों दरिंदे नोच खा रहे हैं? क्या महिला को इस देश में पूर्ण रूप से जीने का कोई हक नहीं है? आखिर क्यों ये समाज चुप्पी बांधे हुए बैठा है? देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है, मगर महिलाओं के लिए देश आज भी आजाद नहीं हुआ। आखिर कब तक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? आखिर कब महिलाओं को आजादी प्राप्त होगी? आए दिनों बस महिला, मासूम बच्ची रेप सुर्खियों में नजर आते हैं। देश में बढ़ रहे रेप केस और हत्या केस से समाज में एक डर सा उत्पन्न हो गया है, जिसमें समाज के लोग अपनी बच्चियों के लिए चिंतित नजर आने लगे हैं। जब एक जूनियर डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो आम लोगों के साथ तो यह आम बात हो जाएगी। आखिर क्या ही गलती थी उस मासूम जूनियर डॉक्टर की? क्या ये गलती थी कि वो एक महिला है, वो पूर्ण रूप से अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर रही थी, या ये कि वो आजाद पंछी की तरह खुद पर निर्भर होकर अपने लिए जी रही थी? आखिर क्या था उस मासूम जूनियर डॉक्टर का जुर्म, जो दरिंदों ने उस मासूम जूनियर डॉक्टर को अपनी गंदी सोच, अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला? जब ये हादसे सरकारी महकमों में घटित हो रहे हैं, तो सरकार से क्या ही उम्मीद रखे ये समाज कि सरकारी महकमों में कार्य करने वाली वो प्रत्येक नारी असुरक्षित है? क्या सरकार के पास इतनी भी पावर नहीं कि भारत देश की बेटियां, नारियां सिर उठाकर चल सके, खुलकर इस नील गगन में सांस ले सके? मनुष्य नारी से जन्म पाकर क्यों नारी को ही नोच खाता है? क्यों वो दरिंदे ये तक नहीं सोचते कि उनकी भी माँ, बहनें जैसी महिलाएं इस देश में रहती हैं? आखिर उनकी भी अपनी जिंदगी है, उनका भी अपना सपना है, मगर दरिंदे अपनी हवस में सब खोकर एक देश में बढ़ रही नारी को चंद मिनट में मौत के मुंह में धकेल देते हैं। देश में दरिंदों को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि जब चाहे किसी भी राज्य, किसी भी नेता के शासित राज्य में दरिंदे अपनी दरिंदगी की छाप छोड़ जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। ये इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।